राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्री अनंत चतुर्दशी की कहानी। भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। यह विष्णु कृष्ण रूप है और शेषनाग काल रूप से विद्यमान रहते हैं, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा हो जाती है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर चौकी के ऊपर मंडप बनाकर उसमें अक्षत सहित या कुशा के 7 कणों से शेष भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। उसके समीप 14 गाज लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखें और गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपनी बाएं भुजा में धारण करना चाहिए। यह धागा अनंत फल देने वाला होता है। अनंत चतुर्दशी की कहानी। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजस्व यज्ञ किया, उस समय यज्ञ मंडप इतना मनोरम बनवाया कि जल स्थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जब टहलते हुए दुर्योधन उस यज्ञ मंडप में पहुंचा तो अचानक कुंड में गिर पड़ा, तो द्रौपदी ने यह देखकर उपहास करते हुए कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। यह बात उसके हृदय में बाण जैसी लगी तथा बदला लेने के मन में उसने ठान लिया। कुछ दिनों बाद ही उसने पांडवों को बुलाकर द्रुत क्रीड़ा में परास्त किया। हार होने पर उन्होंने प्रतिज्ञानुसार 12 वर्ष का वनवास धारण किया। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने गए, तभी युधिष्ठिर ने वृतांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद स्वयं श्री कृष्ण जी कथा सुनाने लगे। प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उसका विवाह कोनिडन्य ऋषि के साथ कर दिया। कोनिडय ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले। रास्ते में संध्या होगी। ऋषि नदी के किनारे सुशीला ने देखा, वहीं पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। तब उसने पास जाकर पूछा कि आप किसकी पूजा कर रही हैं? उन सब ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कोडिनय के पास आई। कोडिनय ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे का रहस्य पूछा। सुशीला ने सब हाल कह सुनाया। कोनिडन्य ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी न रह सके और उनके धन दौलत सब कुछ तबाह हो गई। तब उन्होंने सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। कोडिनय पश्चाताप से जल उठे और उस डोरे को लेने के लिए वन को चले। वन में काफी दिन तक घूमते घूमते वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, हे कोडिनय, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। ज्ञान हो गया हो तो अब घर जाकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करो। इससे तुम्हारे दुख दारिद्र्य मिट जाएंगे तथा धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कोनिडन्य ने घर पर जाकर 14 वर्ष तक अनंत भगवान का व्रत एवं अनुष्ठान करा, जिससे वह बहुत ही सुखी एवं संपन्न हो गए। धन्यवाद।